नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ शहर ऐसे हैं जो हजारों सालों से बसे हुए हैं? ये शहर सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि इतिहास के गवाह हैं। हर गली, हर मकान, हर पत्थर में सदियों पुरानी कहानियां छुपी हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही यात्रा पर, जहां हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे प्राचीन शहरों के बारे में। ये शहर सिर्फ पुराने नहीं हैं, बल्कि ये मानव सभ्यता के विकास की कहानी भी कहते हैं। तो तैयार हो जाइए इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए और जानने के लिए उन शहरों के बारे में जो हजारों सालों से जिंदा हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है एक ऐसे शहर से जो मानव सभ्यता की शुरुआत का गवाह रहा है। यह है जेरिको, जो 9000 बीसी से बसा हुआ है। जी हां, आपने सही सुना, 9000 साल। जेरिको दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। इसकी खासियत क्या है? इसकी विशाल दीवारें, जो बताती हैं कि यहां हजारों साल पहले भी लोग व्यवस्थित रूप से रहते थे। ये दीवारें सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थीं, बल्कि ये बताती हैं कि यहाँ के लोग कितने मेहनती और कुशल थे। जेरिको व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से गुजरने वाले व्यापारी अपनी कहानियां, अपने सामान और अपनी संस्कृति यहाँ छोड़ जाते थे, और धीरे धीरे जेरिको एक समृद्ध शहर बन गया। आज भी जब हम जेरिको के खंडहरों को देखते हैं, तो हमें उस समय की एक झलक मिलती है जब मानव सभ्यता ने अपना पहला कदम रखा था। हमारी अगली मंजिल है लेबनान का खूबसूरत शहर बायब्लोस। 5000 साल पुराना यह शहर फोनीशियन सभ्यता का केंद्र था। क्या आप जानते हैं कि फोनीशियन लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को वर्णमाला दी। और बायब्लोस यह वो शहर था जहां से पपीरस का निर्यात होता था। पपीरस जिस पर लिखा जाता था, यानी बायब्लोस वो जगह थी जहां से लिखने की कला पूरी दुनिया में फैली। कल्पना कीजिए, आज हम जो कुछ भी लिखते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। बायब्लोस के खंडहर आज भी फोनीशियन संस्कृति की कहानियां सुनाते हैं। यहाँ के मंदिर, बाजार और घर सब कुछ हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब बायब्लोस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। सीरिया का अलेपो एक ऐसा शहर जो 5000 सालों से भी ज्यादा समय से आबाद है। यह शहर रेशम मार्ग का एक अहम पड़ाव था। रेशम मार्ग जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था। सोचिए, चीन से निकलता हुआ रेशम का कारवां रेगिस्तान और पहाड़ पार करता हुआ अलेपो पहुंचता होगा। यहाँ के बाजार रेशम, मसालों और तरह तरह के सामानों से भरे रहते होंगे। अलेपो का किला, जो शहर के बीचों बीच स्थित है, सदियों से शासकों और व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इस किले की दीवारों ने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अलेपो की संस्कृति में अरब, तुर्क और यूरोपीय सभ्यताओं का मेल नजर आता है। अध्याय 4। हमारी अगली मंजिल है दमिश्क, सीरिया की राजधानी। यह शहर 3000 बीसी से भी पुराना है। दमिश्क को इस्लामी सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यहां स्थित उमैयद मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। इस मस्जिद की खूबसूरती देखते ही बनती है। दमिश्क अपने स्टील के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ की तलवारें और कटारें अपनी धार और मजबूती के लिए जानी जाती थीं। दमिश्क का इतिहास इस्लामी, बाइजेंटाइन और ऑटोमन साम्राज्यों से जुड़ा हुआ है। यह शहर 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर स्थित है। अध्याय 5। अब हम चलते हैं यूरोप, जहां 3000 साल पुराना शहर एथेंस हमारा इंतजार कर रहा है। एथेंस को पश्चिमी सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहीं से गणराज्य और लोकतंत्र का जन्म हुआ। सोचिए, आज दुनिया भर में जो लोकतंत्र है, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। एथेंस दर्शन का भी केंद्र रहा है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने यहीं जन्म लिया और अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित किया। अक्रोपोलिस, जो एथेंस के बीचों बीच एक पहाड़ी पर स्थित है, प्राचीन यूनानी वास्तुकला का शानदार नमूना है। यहाँ स्थित पार्थेनॉन मंदिर देवी एथेना को समर्पित था। एथेंस अपने खेलों के लिए भी प्रसिद्ध था। यहीं पर पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। अध्याय 6। हमारी यात्रा अब हमें ले चलती है ईरान,
जहां 4200 साल पुराना शहर सूसा स्थित है। यह शहर कभी अचमेनिड साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दरियस महान, जिन्होंने अपने शासनकाल में फारसी साम्राज्य को चरम सीमा तक पहुंचाया, उनका महल भी यहीं स्थित था। यह महल अपनी भव्यता और शानो शौकत के लिए प्रसिद्ध था। बाइबल में भी सूसा शहर का उल्लेख मिलता है। यह शहर अपनी वास्तुकला, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। यहां से मिली कई पुरातात्विक चीजें आज दुनिया भर के संग्रहालयों में सजी हैं। सूसा का इतिहास हमें बताता है कि कैसे एक समय में यह शहर शक्ति, वैभव और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। अध्याय 7। मिस्र के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है एक हरा भरा शहर फायुम। यह शहर 4000 साल पुराना है और अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। फायुम में एक समय में एक बेहतरीन सिंचाई प्रणाली थी, जिसकी वजह से यहाँ खेती बहुत अच्छी होती थी। फायुम अपने फायुम ममी पोर्ट्रेट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। ये पोर्ट्रेट्स रोमन काल के हैं और इनमें उस समय के लोगों के चेहरे बड़ी ही खूबसूरती से उकेरे गए हैं। इन पोर्ट्रेट्स को देखकर हमें उस समय के लोगों के रहन सहन और संस्कृति की झलक मिलती है। फायुम एक ऐसा शहर है जो हमें बताता है कि कैसे इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह सकता है। अध्याय 8। अब हम पहुंचते हैं यूरोप के एक और खूबसूरत देश बुल्गारिया, जहां 4000 साल पुराना शहर प्लोव्डिव स्थित है। यह शहर थ्रेसियन, यूनानी, रोमन और ऑटोमन साम्राज्यों का घर रहा है। प्लोव्डिव का रोमन थिएटर आज भी मौजूद है और इसमें नाटक और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले बने इस थिएटर में आज भी लोग आते हैं और कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। प्लोव्डिव में आपको प्राचीन और आधुनिक संस्कृतियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। यह शहर अपने इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अध्याय 9। अब हम आते हैं अपने देश भारत, जहां धर्म और अध्यात्म का संगम है। यहां स्थित है वाराणसी, जो लगभग 3000 बीसी से बसा हुआ है। वाराणसी को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यहां स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और दुनिया भर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर के घाटों की अपनी ही एक अलग सुंदरता है। सुबह के समय यहाँ की आरती का दृश्य मन मोह लेता है। वाराणसी अपने बनारसी रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियां और दूसरे वस्त्र अपनी खूबसूरती और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। अध्याय 10। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है मिस्र का शहर लक्सर, जिसे पहले थीब्स के नाम से जाना जाता था। यह शहर 3200 बीसी का है और प्राचीन मिस्र की धार्मिक राजधानी था। यहां स्थित कर्नक मंदिर और लक्सर मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता कितनी विकसित थी। लक्सर के पास ही स्थित है राजाओं की घाटी, जहां प्राचीन मिस्र के फिरौन दफनाए जाते थे। यहीं पर तुतनखामुन की ममी की खोज हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लक्सर एक ऐसा शहर है जो हमें प्राचीन मिस्र के रहस्यों और वैभव की याद दिलाता है। समापन। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे प्राचीन शहर, जिनकी संस्कृति और इतिहास ने मानव सभ्यता को आकार दिया है। ये शहर आज भी हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं और ये दर्शाते हैं कि कैसे सभ्यता हजारों सालों में विकसित हुई। हर शहर ने हमें कुछ नया सिखाया, कुछ नया बताया। कहीं हमने मानव सभ्यता की शुरुआत देखी, तो कहीं लिखने की कला का जन्म होते देखा। कहीं हम शानदार मंदिरों और इमारतों से रूबरू हुए, तो कहीं धर्म और अध्यात्म की गहराइयों में गोते लगाई। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।